मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे एक ऐसी कथा जिसमें भगवान भोलेनाथ अपने एक सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं। यह है भोलेनाथ की परीक्षा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उसका मन भगवान शिव की भक्ति में सदैव लीन रहता। हर सोमवार वह नदी में स्नान कर मंदिर जाता और बेलपत्र, जल और धतूरा अर्पित करता। गोपाल के पास पूजा के लिए कोई भव्य वस्त्र या महंगे फूल नहीं होते, लेकिन उसकी सच्ची भक्ति और निर्मल थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे तेरी पूजा से भगवान क्या प्रसन्न होंगे। ना कोई सोना चांदी, ना कोई महंगी भेंट, लेकिन गोपाल बिना विचलित हुए अपने भोलेनाथ की सेवा करता रहा। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, आप कहते हैं कि आपको केवल भक्ति चाहिए, लेकिन क्या होगा यदि भक्त को कड़ी परीक्षा दी जाए, या वह तब भी उतना ही अडिग रहेगा। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, चलो आज हम अपने इस भक्त की परीक्षा लेते हैं। भोलेनाथ एक वृद्ध साधु के रूप में गोपाल के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे अब बहुत भूख लगी है, क्या तुम कुछ खिला सकते हो। गोपाल ने अपना बचा खुचा अनाज भी साधु को अर्पित कर दिया। दूसरी परीक्षा। अगले दिन साधु फिर आए और बोले, मुझे ठहरने के लिए एक जगह चाहिए। गोपाल ने अपना छोटा सा घर भी उन्हें दे दिया और खुद बाहर सो गया। कुछ दिनों बाद गांव में अकाल पड़ा, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब वही साधु आए और बोले, मुझे अपने खेत के आखिरी बीज दे दो, मैं उन्हें बोऊंगा। गोपाल ने बिना सोचे समझे वह भी दे दिया। उस रात साधु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए और बोली, गोपाल, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने हमें प्रसन्न कर दिया है। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारा नाम सदा भक्तों में लिया जाएगा। अगली सुबह गोपाल के खेत हरे भरे फसलों में लहलहा रहे थे और उसका जीवन सुख शांति से भर गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि त्याग, निस्वार्थ सेवा और अडिग विश्वास है। भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें असीम आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, भोलेनाथ की परीक्षा हमें याद दिलाती है कि जो भी परिस्थितियाँ आए, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं हमारे रक्षक बन जाते हैं। भारत की पवित्र धरती पर जब भी शिव भक्ति की बात आती है तो एक नाम स्वतः ही स्मृति से उभरता है, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, जहां हर साल करोड़ों भक्त सावन में बोलबम करते हुए गंगा जल लेकर पहुंचते हैं, जहां शिवलिंग पर चढ़ता है आस्था का अमृत और जहां किया जाता है रुद्राभिषेक, एक ऐसा महापूजनीय कर्म जो स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आज हम जानेंगे देवघर में रुद्राभिषेक का महत्व। देवघर झारखंड का एक पवित्र तीर्थ जहां स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग। यह वही स्थान है जहां रावण ने महादेव को लंका ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन शिवलिंग वही स्थापित हो गया और यह तभी से यह स्थल बना। रुद्र का अर्थ है शिव का उग्र रूप, अभिषेक का अर्थ है अर्पण, स्नान, पूजन। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव के रुद्र रूप का जल, दूध, घी, शहद, दही और अन्य पवित्र वस्तुओं से स्नान कराना, मंत्रों के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करना। यह पूजा रुद्र सूक्त की शिव भक्तों के उच्चारण के साथ की जाती है। यह केवल कामकांड नहीं, यह आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जागृत करने की क्रिया है। देवघर की शिवलिंग स्वयंभू और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ रुद्राभिषेक करने से शिवजी तुरंत प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है, परिवार स्वस्थ, धन और संतान से जुड़ी बाधाओं दूर होती है। विशेषकर सावन मास में इसका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान शिव ने जिस पान कर ब्रह्मांड की रक्षा की, और इसी समय
इसी मास में भक्तों की पुकार को वो सबसे पहले सुनते हैं। देवघर में जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो यह प्रक्रिया बड़े विधि पूर्वक की जाती है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने शिवलिंग के समक्ष आसन ग्रहण करें। पुजारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरंभ जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद फूल अर्पण, रुद्र सूक्त, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप। कुछ भक्त खुद जल चढ़ाते हैं, कुछ पंडितों द्वारा संकल्प करवाकर पूर्ण विधि से करवाते हैं। सुधीर उत्तर प्रदेश से आया एक युवा व्यापारी जिसकी व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। किसी ने कहा, देवघर जाओ, रुद्राभिषेक करवाओ, बाबा रास्ता दिखाएंगे। सुधीर पहुंचा देवघर, सिर पर गंगा जल, मन में उम्मीद। उसने शिवलिंग पर पूर्ण विधि से रुद्राभिषेक करवाया और बाबा से बस इतना कहा, मुझे मेरा रास्ता दिखा दो भोले। वापस लौटते ही जैसे ही उसका भाग्य बदल गया। व्यापार में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य में सुधार और मन में स्थिरता। सुधीर आज हर साल सावन में देवघर आता और हर किसी से कहता है, रुद्राभिषेक सिर्फ पूजा नहीं, ये तो बाबा का सीधा आशीर्वाद है। रोगनाश, शारीरिक व मानसिक बीमारियों से मुक्ति, कलेश निवारण, पारिवारिक और वैवाहिक कलह समाप्त, ग्रह दोष शांति, शनि, राहु, केतु और पितृ दोष से मुक्ति, धन वृद्धि, आर्थिक समस्याओं का समाधान, मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग। सावन शिव का महीना है। इस मास में की गई पूजा सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक फलदायी होता है। सप्ताह में सोमवार विशेष, लेकिन किसी भी दिन रुद्राभिषेक संभव। हजारों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं केवल इस पूजा के लिए। कुछ भक्त महामृत्युंजय जप और रुद्रपाठ के साथ विशेष पूजा करवाते हैं। यह समय है जब शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका ध्यान इस मास में विशेष रूप से पृथ्वी पर केंद्रित होता है। तो दोस्तों, यदि जीवन में कभी राह भटक जाए, मन में अशांति हो, बाधाएं बढ़ जाए, तो एक बार देवघर जाकर रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। वहाँ शिवलिंग पर गिरता हर बूंद आपके दुख को धो देता है। वहाँ उच्चारित हर मंत्र आपके भाग्य को नया आकार देता है, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर रुद्राभिषेक केवल पूजा नहीं, वह परम सत्य से जुड़ने का मार्ग है। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव के डमरू की वह अद्भुत कथा, जिसकी गूंज ने न केवल ब्रह्मांड को जगाया बल्कि सृष्टि का आधार भी रचा। यह है शिव के डमरू की गूंज की दिव्य कहानी। भगवान शिव का रूप जितना अद्वितीय है उतना ही अद्भुत, और उनका वाद्य डमरू, त्रिशूल के साथ डमरू शिव का अभिन्न अंग है। कहा जाता है कि डमरू के गूंज में ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना का समय आया, तब भगवान शिव ने ध्यान में बैठकर डमरू बजाया। उसकी ध्वनि में अ, ई, उ, ऋषि, री जैसे अक्षर प्रकट हुए, जिन्हें संस्कृत के महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन ध्वनियों से वेदों का उद्गम हुआ और सृष्टि की आधारभूत भाषा बनी। जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तो उनके हाथ में डमरू लहराता है। उनकी गूंज में ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिससे वह समय का प्रभाव चलता रहता है। यह ध्वनि सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब शिव ने डमरू बजाकर भयभीत मानव को शांत किया। उसकी गूंज ने सभी को यह याद दिलाया कि ब्रह्मांड का हर परिवर्तन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। डमरू के दो सिर ब्रह्मांड के दो पहलुओं का प्रतीक है, सृजन और विनाश। बीज की डोरी समय के निरंतर चक्र का प्रतीक है, जो कभी रुकता नहीं। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब संगीतकार जो शिव का भक्त था, अपनी साधना में डमरू की धुन बजाता था। वह सोचता था कि शायद उसकी धुन भगवान तक नहीं पहुंचती, लेकिन एक रात शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे डमरू की गूंज मेरे हृदय तक पहुंची और यह भक्ति के सुर में बसी हुई है। तब से वह भक्त और भी अधिक श्रद्धा से डमरू बजाने लगे। आज भी जब महाशिवरात्रि पर डमरू बजता है तो कहा जाता है कि उसकी गूंज में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में पवित्रता फैलती है। डमरू हमें यह सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव समय के चक्र का हिस्सा, हमें सृजन और संहार दोनों का समान दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। मित्रों,
शिव के डमरू की गूंज केवल एक वाद्य की ध्वनि नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड की धड़कन है जो हर पल हमें याद दिलाती है कि हम सृष्टि के अनंत संगीत का हिस्सा है। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और महापार्वती माता पार्वती के वनवास की अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जिसमें त्याग, प्रेम और सरल जीवन का संदेश छुपा है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर देवताओं और ऋषियों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन कुछ कारणों से वहां की शांति भंग हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, हमें कुछ समय के लिए वन में रहना चाहिए। प्रकृति के बीच का जीवन हमें और भी नजदीक लाएगा। माता पार्वती ने सहमति जताई और दोनों कैलाश में वन की ओर प्रस्थान कर गए। घने जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों, कलकल बहते झरनों और मीठी पक्षियों की चहचहाहट के बीच उन्होंने अपना आश्रय बनाया। यहाँ कोई सोने के महल नहीं थे, ना ही भव्य आसन, केवल प्रकृति की गोद थी। शिव ध्यान में लीन थे और पार्वती वन के फूलों से पूजा सजाती। वनवास के दौरान कई साधु संत, जानवर और गांव के लोग उनके दर्शन के लिए आते। शिव और पार्वती सभी को स्नेह और आशीर्वाद देते। एक बार एक गरीब किसान अपनी फसल का पहला फल लेकर आया तो शिव ने कहा, तेरी भक्ति ही सबसे बड़ा उपहार है। एक दिन वन में भयंकर तूफान आया। बारिश, बिजली और तेज हवाओं ने चारों ओर अंधेरा कर दिया। शिव और पार्वती ने एक गुफा में शरण ली और वहां कई दिनों तक केवल जंगली फल और पानी से गुजारा किया। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह कठिनाई भी मधुर है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। देवताओं ने कैलाश की शांति वापस लाने के लिए प्रयास किए और फिर शिव पार्वती ने निवेदन किया कि वे लौट आए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वनवास ने हमें यह सिखाया कि सादगी में भी अनंत सुख है। शिव और पार्वती कैलाश लौट आए, लेकिन उनका हृदय सदा उस वन की पवित्रता को याद करता रहा। उन्होंने यह संदेश दिया कि जीवन में वैभव से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम और सरलता। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी प्रेम और एकता हमें मजबूत बनाते हैं। सादगी और प्रकृति से जुड़ाव ही सच्चा सुख है। मित्रों, शिव और पार्वती का वनवास हमें यह याद दिलाता है कि भले ही जीवन महल हो या जंगल, यदि साथ में प्रेम है तो हर स्थान कैलाश के समान है। मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस पावन रहस्य की कथा जो भगवान शिव के भस्म से जुड़ी है। यह है शिव और भस्म की महिमा। कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान भगवान शिव का रूप अनोखा है। सिर पर जटाओं का मुकुट, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में और पूरे शरीर पर भस्म का लेप। यह भस्म केवल एक आभूषण नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। भस्म यानी राख, वह जो किसी भी वस्तु के जल जाने के बाद शेष रह जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि संसार का हर रूप नश्वर है और अंत में सब राख में बदल जाता है। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाकर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार, लोभ और मोह का कोई अस्थायी अस्तित्व नहीं है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उसी समय कामदेव ने आकर उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। महादेव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। उसी भस्म को शिव ने अपने शरीर पर लगाया। तब से भस्म उनके स्वरूप का अभिन्न अंग बन गई। शिव शमशान वासियों के स्वामी भी हैं। वे जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान मानते हैं। कहा जाता है कि वे शमशान से ही भस्म लेकर अपने शरीर पर लगाते हैं, यह दर्शाने के लिए कि मृत्यु के बाद सब एक समान हो जाते हैं। महादेव के भक्त भी उनकी तरह भस्म का लेप करते हैं, जिसे विभूति कहा जाता है। यह केवल पूजा का अंग नहीं बल्कि हमें यह पवित्रता, वैराग्य और ईश्वर भक्ति का स्मरण कराता है। कई शिव मंदिरों में, विशेषकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती की परंपरा है। यह आरती भोर के समय होती है, जिसमें भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। दुनिया भर में श्रद्धालु इस अद्वितीय पूजा को देखने आते हैं। भस्म हमें यह सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है। यह हमें हर पल को पवित्र भाव में जीने और ईश्वर के चरणों में समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। मित्रों, शिव और भस्म की महिमा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि यह हमारे जीवन का गहन सत्य है।
भस्म हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न बन जाए, अंततः हम प्रकृति का ही एक अंश है।